अगला एग्जांपल अपना है NaCl अणु में Na प्लस Cl माइनस आयन के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। यानी NaCl अणु में दोनों आवेश जो आयन है उन आयनों की मध्य दूरी r या कहते हैं उसको 2a से अपन लिख देते हैं क्योंकि दोनों आयन हैं, एक पर धनावेश है दूसरे पर ऋणावेश है और एक एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है यानी प्लस q और माइनस q आवेश है, इसलिए एक द्विध्रुव बनता है। इसलिए इन दोनों मध्य की दूरी को अपन क्या लिखते हैं 2a से लिखते हैं, जिसका मान 1.28 एंगस्ट्रॉम यहाँ भी 1.2 गुणा 10 की घात 28 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर। आवेश का मान क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अपने को दिखा रखा है Na प्लस और Cl माइनस में, इसका जो अणु का आवेश अपने पास दे रखे हैं Na प्लस व Cl माइनस, इस आवेश का मान अपने पास हो गया एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, जिसका मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। अब अपने को कह रहे हैं कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात है कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है Q इनटू 2a। इस P का मान रखें, Q का मान कितना है, Q का मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुणा 2a। 2a का मान अपने पास ये हो गया 1.28 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर। अब इस मान को अपन सरल कर लेंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण अपने पास कितना हो जाएगा, इसका मान होगा 2.048 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम इंटू मीटर। अब अगला एग्जांपल अपन लेते हैं, इसमें कह रहा है दो बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम, यदि ये मान हो गया 5 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलम और ये हो गया माइनस के 5 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलम। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 की घात माइनस के 2 मीटर। इनकी अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है r = 0.30 मीटर दूरी पर। तो दोनों स्थितियों के लिए अपने को क्या ज्ञात करना है, e अक्षीय e निरक्ष का मान ज्ञात करना है। e अक्षीय और e निरक्ष का मान अपन देखें, e अक्षीय इक्वल टू होता है 2kp/r3, यहाँ p के है द्विध्रुव आघूर्ण। इसी प्रकार से e निरक्ष इक्वल टू है kp/r3। अब दोनों मान अपने को यहाँ रखने हैं, इसलिए पहले अपने को द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर क्या होता है q इनटू 2a, q का मान रख दो और 2a का मान रख देंगे, e अक्षीय और e निरक्ष का मान आएगा। देखिए e अक्षीय का मान e अक्षीय इक्वल टू 2a का मान रखिए 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू में p का मान अपने पास है q इनटू 2a, q का मान कितना है 5 गुणा 10 की घात माइनस के 6 इंटू 2a का मान है 10 की घात माइनस की 2 बटा में r का मान है 0.3 क्यूब। अब इसको अपने को सरल करना है और सरल करके जब हम मान ज्ञात करेंगे तो ये मान लगभग 3.33 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम प्राप्त होगा। इसी प्रकार से e निरक्ष का मान अपन e अक्षीय से भी ज्ञात कर सकते हैं, e अक्षीय अपॉन 2 होता है, ये आपने देखा था कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान निरक्ष की तुलना में दोगुना होता है, इसलिए निरक्ष पर अक्षीय का आधा होगा। तो ये जो मान है इसी से आप आधा निकाल सकते हैं 3.33 गुणा 10 की घात 4 बटा 2 या 1.67 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम अपने को मान प्राप्त हो जाएगा। या दूसरा ये इसे पर मान ज्ञात रखें कि p और r का मान रखेंगे, सरल करेंगे तो ये मान आ जाएगा। अब अपन अगला एग्जांपल लेते हैं, इसमें कह रहा है कि दो आवेश है प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम परस्पर 2 mm की दूरी पर स्थित है, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव को 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण रो का मान अपने को ज्ञात करेंगे। आवेश का मान दे रखा प्लस माइनस में 1000 माइक्रोकूलम यानी 10 की घात माइनस से 3 कूलम। दोनों के मध्य दूरी 2 mm दे रखी है, 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर हो जाएगा। e का मान अपने पास 15 गुणा 10 की घात 4 मीटर प्रति कूलम दे रखे हैं। अपने को बल आघूर्ण ज्ञात करना, बल आघूर्ण तो इक्वल टू b sin थीटा होता है और b क्या है यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण जिसका मान q इनटू में 2a होता है। ये मान अपन रखें इसमें तो 2 इक्वल टू q इनटू में 2a e sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मान रख दो, 2 इक्वल टू q का मान रख दिया 10 की घात माइनस के 3 इंटू में 2a का मान दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू e का मान दे रखा है 15 इंटू 10 की पावर 4 साइन थीटा का मान दे रखा है 3 डिग्री। साइन इसका मान कितना होता है 1/2, 1/2 रख देंगे तो इक्वल टू अपने पास आ गया 2 इंटू 15 इंटू 10 की पावर 3 और 3 6 माइनस में हो गई और ये 4 10 की घात माइनस की 2 और इंटू में 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका मान अपने पास बल आघूर्ण 2 का आ जाएगा
15 इंटू में 10 की घात -2 न्यूटन मीटर। ये मान अपने पास इसका बलागुण का आ जाएगा।